जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है यूपी होमगार्ड के लिए, खासकर यूपी के हिस्ट्री यानी यूपी के इतिहास से रिलेटेड। टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीरियस होकर इनको देख लेना, एक भी सवाल स्किप मत करना, क्योंकि यूपी के हिस्ट्री को पूरा हम लोग कवर कर देंगे, लगभग 30 सवाल इस वीडियो में। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चौरी चौरा कांड। अब ये डेट देख लो 1922, ये याद कर लेना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। मतलब एक सवाल में 2 सवाल कवर हो रहा है आपका कि चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, और चौरी चौरा नाम की जगह गोरखपुर में आज भी है। ओके, चौरी चौरा नाम की जगह गोरखपुर में आज भी है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि काकोरी कांड देख लो अच्छे से। काकोरी कांड 1925, ठीक है। ये किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था? काकोरी कांड 1925 किस रेलवे स्टेशन पर हुआ था? तो अब ये काकोरी कांड है, तो ये काकोरी रेलवे स्टेशन पर ही हुआ है, समझ गए। काकोरी कांड 1925 में काकोरी रेलवे स्टेशन पर ही हुआ है। और इसमें क्या होता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, मतलब जिस एसोसिएशन का भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये जिसका हिस्सा होते हैं ना, इन लोगों ने ही वो ट्रेन लूट ली थी। ये अंग्रेजों की ट्रेन थी, मतलब अंग्रेज इसमें ले जा रहे थे अपना खजाना वजाना ले जा रहे थे, टैक्स का पैसा ले जा रहे थे। तो लगभग 7,000 रुपये इन लोगों ने लूट लिया था, और उस पैसे को लूट कर ये लोग बंदूक लेके अंग्रेजों को मारते थे। मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। ये लोग अपने मतलब भारत के अच्छे इंसान थे, अंग्रेजों को भगाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकेशन आर्मी का। ओके, ये उसी का हिस्सा थे। तो ये काकोरी नाम के स्टेशन पर ट्रेन को लूट लिए थे, बीच में जंगल वाला इलाके में। ओके, क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? भाई झांसी में उनका जन्म नहीं हुआ है, पहली बात तो, ठीक है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका मतलब शादी हुआ है झांसी के राजा से, तो इसलिए झांसी की रानी कहा जाने लगा इनको। इनका जो जन्म हुआ है ना, वो बनारस में हुआ है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ है। यूपी के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है, अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जितने लोग नए वीडियो को देख रहे हो, और वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो एक्चुअली आप लोग जब सपोर्ट करते हो तो चैनल अच्छा होता है, चैनल ग्रो करता है, ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँचते हैं, तो हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मदद मिलती है। तो हम आपके सपोर्ट के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति बहुत बड़ी थी, अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम था भारत का। तो इसमें अवध का जो नेतृत्व है, मतलब अवध वाले एरिया का जो नेतृत्व है, वो किया हमारे बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने अवध वाले एरिया का नेतृत्व किया 1857 की क्रांति में। ये नाम याद रख लेना, बेगम हजरत महल, ठीक है। बेगम हजरत महल, अच्छे से, महिला थी बेगम, बेगम नाम से ही पता चल रहा है महिला है, बेगम हजरत महल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ये अच्छा है। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था? मतलब इलाहाबाद में जो किला है ना, उसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया है? ऑप्शन है बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी जहांगीर। तो ये जो अकबर था, अकबर ने ही इलाहाबाद किले का निर्माण कराया है। अकबर की एक खास बात और है, इसे गंगा जी का पानी पीना बहुत अच्छा लगता था अकबर को। कई नोट्स के हिसाब से, कई लेखकों के हिसाब से, कई आर्टिकल के हिसाब से ये बताया गया है कि अकबर का है ना गंगा के पानी से बहुत गहरा लगाव था। तो शायद यही एक रीज़न है कि उसने इलाहाबाद किले का निर्माण कराया, क्योंकि उसे गंगा का पानी बहुत अच्छा लगता था, पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता था। तो गंगा जी का पानी है भी भाई बहुत अच्छा, जो लोग पिए उनको तो मालूम ही है, कभी कीड़ा नहीं पड़ता। बैक्टीरियोफेज नाम का एक तत्व एक होता है, जीवाणु उसमें पाया जाता है गंगा जी के पानी में, वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। लेकिन हम ही लोग पापी हैं, अब उसमें गंदगी भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, तो कब तक साफ होंगी? तबाही आ जाएगी एक दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब हुई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना कब हुई? तो बीएचयू की स्थापना हुई है 1916 में। कब हुई है? 1916 में। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, उससे 3 साल पहले 1916 में बीएचयू का स्थापना हुआ है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है। ओके, आप लोग याद रखना 1916, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? पता होना चाहिए आपको, ये बहुत आसान सवाल है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया अकबर ने। अकबर ने कराया फतेहपुर सीकरी का निर्माण। शाहजहां ने ताजमहल कराया है, लाल किला करवाया है। जहांगीर का कोई ऐसा कुछ खास है नहीं, और बाबर का कुछ भी मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो योगदान है ना, वो अकबर और शाहजहां ने ही ज़्यादा ये कराया है। और शाहजहां का एक बेटा था औरंगजेब, वो डुप्लीकेट ताजमहल बनवाया है, जिसका नाम है बीवी का मकबरा, औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। क्वेश्चन 8 हमारा क्या कहता है कि वाराणसी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मतलब बनारस का पहले क्या नाम था? तो भाई काशी नाम था, तो आज भी बोलते हैं काशी। काशी बनारस जा रहे हैं, काशी बनारस है ना, बोलते हैं ना, काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी बनारस जा रहे हैं, तो ये काशी ही बनारस का पुराना नाम था। ये मिथिला तो नेपाल में है, और तक्षशिला जो है ये अफगानिस्तान साइड पड़ता है। अयोध्या तो अयोध्या है ही। ओके, तक्षशिला के गुरु चाणक्य थे, और मिथिला के सीता माँ थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। राम जी की बारात अयोध्या से मिथिला गई थी। क्वेश्चन 9 क्या कहता है
कि प्रसिद्ध बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में जो कि है, उसकी स्थापना कब हुई। ये सवाल आ सकता है कि ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ये कहाँ है। पहला तो यही सवाल बनता है कि लखनऊ में है, और दूसरा सवाल ये है कि ये स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई है हमारे 1996 में। 1996 में भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना हुई है। याद रखना, पहले तो ये याद रख लेना कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो विश्वविद्यालय है ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई है 1996 में। ठीक है, समझ गए। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कायस्थों का प्रमुख केंद्र मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था। कायरथ्रो, ठीक है, नाम देख लो ध्यान से। कायरथ्रो का प्रमुख केंद्र मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर था। तो कायरथों का जो मुख्य केंद्र था उत्तर प्रदेश में वो था प्रयाग। ठीक है, प्रयाग जो था ये कायरथों का मुख्य प्रमुख केंद्र था मध्यकालीन में उत्तर प्रदेश का, यही नगर था ये प्रयाग। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था। ये जो रामचरितमानस लिखा है ना तुलसीदास जी ने, इनका जन्म जो है ये किस जिले में हुआ था, बताओ जल्दी से। इनका जन्म जो हुआ था ना चित्रकूट में हुआ था, चित्रकूट में, समझ गए। चित्रकूट में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, चित्रकूट में, अच्छे से याद कर लेना। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि अमर सिंह और कुंवर सिंह से जुड़ा 1857 का संग्राम उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रमुख था। मतलब ये जो अमर सिंह थे और कुंवर सिंह थे, इन्होंने 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें भाग लिया था। तो ये उत्तर प्रदेश में किस एरिया से थे। तो ये लोग थे लगभग आजमगढ़ वाले इलाके से थे, और आजमगढ़ को इन्होंने आज़ाद भी कराया था, समझ गए। अमर सिंह और कुंवर सिंह ने आजमगढ़ वाला इलाका आज़ाद करा लिया था अंग्रेजों से। वो अंग्रेज फिर बाद में ज़्यादा सैनिक वगैरह ला के वापस कब्जा कर लिए। ओके, देखो भाई, लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चलना यार, आप लोग मतलब करते नहीं हो, देख लेते हो, और अभी भी वॉच टाइम जो ज़्यादा है ना अनसब्सक्राइब लोगों से ही ज़्यादा आता है। तो जो लोग नए देखते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, आपके भले के लिए ही है, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए अयोध्या ही था, बी कौशल, सी पंचाल, और डी है मिथिला। बताओ जल्दी से कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का जो पुराना नाम था ना वो था कौशल। क्या नाम था, कौशल। ठीक है, कौशल नाम था, कौशल नाम था अयोध्या का पहला। मतलब कौशल देश के राजा थे, अयोध्या राजधानी थी, ऐसा समझ लो। ये पांचाल नहीं था, मिथिला नहीं था। ओके, अयोध्या भी कहते थे, अयोध्या को पुराने टाइम से ही अयोध्या कहते आ रहे हैं। कौशल तो देश का नाम था, समझ गए। मतलब अयोध्या अगर देखा जाए ना तो वो राजधानी थी सिर्फ, और कौशल देश था। मतलब कौशल देश के राजकुमार थे राम जी। तो अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या ही है, लेकिन अगर कोई पूछ ले कि अयोध्या मतलब किस राज्य के अंतर्गत आता था, उस राज्य का प्राचीन नाम क्या था, तो वो था कौशल राज। ठीक है, यहाँ पे अयोध्या का पुराना नाम अयोध्या ही है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था। तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने उत्तर प्रदेश में पहला अपना उपदेश दिया था, जो कि सारनाथ में है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि कबीरदास की जन्मस्थली किसे माना जाता है। कबीरदास की जन्मस्थली किसे माना जाता है। ऑप्शन ए मगहर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी आजमगढ़। तो कबीरदास का जो जन्मस्थली है ना उसे माना जाता है काशी बनारस को। ठीक है, बनारस को माना जाता है, कबीरदास का जन्मस्थली बनारस को माना जाता है। और एक मान्यता के अनुसार कबीरदास जी जो है ना वो बनारस में ही मरना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बनारस में मरने से जो काशी में मर जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है। कबीरदास का मानना था, जो कि मतलब सही भी है, क्योंकि वो संत थे, मानते थे ऐसा। बट पता है भगवान की मतलब महिमा कुछ और ही थी। ऐसा कहानियों में बताया गया है कि वो अपना हाथ और पैर दोनों कटवा के वहीं पे बनारस में ही बैठ गए थे, जिससे कि कोई उनको कहीं और ना जा सके और वहीं वो काशी में ही मर जाए। लेकिन अंत समय पे कोई घोड़ा आया और घोड़े पे उनको बैठा दिया गया, मतलब अपने आप किसी ने बैठा दिया, क्या हुआ वो नहीं पता, बट वो घोड़ा आकर के डायरेक्ट मगहर में रुका, और मगहर में आकर के वो गिरे और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मरे तो वहाँ पे फूल बन गया, मतलब उनका जो शव था ना वो फूल बन गया, और वो फूल को हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिया, समझ गए। तो ये सीन था पूरा कबीरदास के जन्मस्थली का। मतलब ये कहानियाँ कहती हैं, सच्चाई क्या है वो तो मतलब सिर्फ कबीरदास को मालूम है और भगवान को मालूम है। ओके, क्वेश्चन 16 क्या कहता है। 16 से पहले ये देख लो एक बार। जिसने छोड़कर मुझे कमज़ोर समझा था उसे क्या खबर, टूटे हुए लोग ही अक्सर खतरनाक वापसी करते हैं। भाई क्या जोरदार लाइन है, समझ गए। जिसने छोड़कर मुझे कमज़ोर समझा था उसे क्या खबर कि टूटे हुए लोग ही सबसे खतरनाक वापसी करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही वापसी आपको भी करना है, खतरनाक वाली वापसी आपको भी करना पड़ेगा, तभी दुनिया सलाम करेगी। क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि 1857 की क्रांति में मेरठ का महत्व क्या था। भाई ये पूरा मेरठ का ही महत्व था यार। मंगल माँ से मेरठ, यहीं से क्रांति शुरू कर दिए थे। तो क्रांति का प्रथम केंद्र था ये भाई मेरठ। मेरठ वालों को हल्के मत लिया करो। यहीं से आज़ादी का पहला मतलब किसी को ख्याल आया कि हमको आज़ाद भी होना है। इससे पहले किसी को हवा ही नहीं थी कि हम गुलाम हैं, हमको आज़ाद भी होना है। तो मेरठ के मंगल पांडे ने
पहली बार स्वतंत्रता संग्राम यहीं से शुरू किया था, मेरठ से। समझ गए। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। 17 क्या कहता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जो जन्म हुआ ना वो प्रयागराज में हुआ। कहाँ पे? प्रयागराज में। प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ है। ये अच्छा सवाल है, याद कर लेना, एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं ये यूपी के एक महान आदमी हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। ओके। क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर किस जिले में है? अब पहली बात तो बता दूं कि ये झूला देवी मंदिर यूपी में नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तो ये अमेठी, प्रतापगढ़, बाराबंकी ये सब मत करना, क्योंकि ये सब यूपी के जिले हैं। ये झूला देवी मंदिर है ना, ये उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा जिले में, ठीक है। अल्मोड़ा जिले में झूला देवी मंदिर है, अल्मोड़ा जिले में झूला देवी मंदिर है। अच्छे से याद कर लेना ये। ओके, गलती से भी यूपी का कोई जिला मत करना, ध्यान से देख लो, झूला देवी मंदिर। ओके। क्वेश्चन 19 पर आएंगे। 19 क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि गाजीपुर अफीम फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? गाजीपुर में एक अफीम फैक्ट्री रखी गई थी, और अंग्रेज जो आए थे ना, असल में मसाले, अफीम और कपड़े यही सब व्यापार करने आए थे भारत में। ये सब बहुत होता था भाई। ये अफीम उगाना आज रोक हो गया ना, लेकिन पहले के टाइम पे रोक नहीं था। पहले के टाइम पे खुलेआम खेत में धान गेहूं के साथ साथ अफीम होते थे, मतलब ये वाला सीन था। ये अभी के टाइम पे रोक हो गया, क्योंकि अंग्रेजों नियम बना के गए थे कि अफीम कोई नहीं उगा सकता, क्योंकि उनको अफीम उगा करके अपने हिसाब से बेचवाना था मार्केट में, ठीक है। अब हर कोई अफीम उगाने लगेगा तो फिर अफीम का रेट गिर जाएगा, तो अंग्रेजों को उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने जहाँ जहाँ कब्जा किया वहाँ पे अफीम की मतलब खेती पर रोक लगा दी या प्रतिबंध लगा दिया एक तरीके से, कि बिना इजाज़त के अफीम खेती नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गाजीपुर में जो अफीम फैक्ट्री है ना, गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री, उसकी स्थापना की थी अंग्रेजों ने, यही अंग्रेज सरकार ने किया था। ओके, अंग्रेज सरकार ने, मतलब मान्यताएं तो बहुत हैं, जैसे अकबर शाह, ये शेर शाह, वाजिद अली शाह, इनके टाइम पे भी अफीम की फैक्ट्री थी, इनके टाइम पे भी अफीम मतलब बिकता था। लेकिन जो बड़े लेवल पे फैक्ट्री लगाई ना, मतलब एकदम धंधा बनाया जो इसको, वो थे अंग्रेज। समझ गए, अंग्रेज थे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? हाँ भाई, ये अच्छा सवाल है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, है ना, बताओ जल्दी से कमेंट करके। तो अवध का जो अंतिम नवाब था ना, वो था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो था, ये अवध का अंतिम नवाब था। अवध वाले एरिया का जो अंतिम नवाब था वो वाजिद अली शाह था, ठीक है। सिंपल याद रखना, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है ना, उसको माना जाता है पाटलिपुत्र में, यानी कि आज के पटना वाले एरिया के साइड चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म माना जाता है। याद रखना आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है वो पाटलिपुत्र के एरिया के साइड माना जाता है। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है कि फर्रुखाबाद किस साम्राज्य की राजधानी थी? जो ये फर्रुखाबाद है, ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन है बंगाल, बी अवध, सी रोहिल्या राज, डी है जौनपुर सल्तनत। बताओ, ये जो फर्रुखाबाद है ये किस सल्तनत की राजधानी थी? तो ये रोहिल्या राज जो थे ना, इनकी राजधानी थी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद किसकी राजधानी थी? रोहिल्या राज की। रोहिल्या राज की राजधानी थी फर्रुखाबाद। समझ गए, रोहिल्या राज। मेरे साथ साथ बोला करो आप लोग, तुरंत याद हो जाएगा आराम से, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। 30 सवाल ही लाता हूँ जिससे आपको याद हो जाए डेली बेसिस पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि रामनगर किला किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए काशी नरेश, बी अकबर, सी शाहजहां, डी है नरपत सिंह। आप एक बार खुद सोच के देखो कि अकबर रामनगर नाम का कोई किला बनवा सकते हैं क्या? बनवा तो सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ऑड नहीं लग रहा कि एक मुस्लिम शासक भगवान राम के नाम पे किला बनवाए? मैं मतलब मना नहीं कर रहा हूँ कुछ ऐसा, बट थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके से अगर देखा जाए ना, तो मतलब नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि इनके अंडर में कोई राजा रहा हो, अकबर बाबर के या ये शाहजहाँ के, हिंदू राजा इनके साथ काम करते थे, तो हो सकता है वो बनवा दें। बट ये लोग डायरेक्टली तो नहीं बनवाएंगे ना, एटलीस्ट ये लोग डायरेक्टली नहीं बनवाएंगे। हो सकता है इनडायरेक्ट पैसा दे दें, फंडिंग कर दें, जो कि ये लोग करते भी थे। ज़मीन वगैरह दे देते थे मंदिर वगैरह के लिए। अकबर खुद गया था वो सोने का छत्र चढ़ाने वैष्णो देवी, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बी और सी ऑप्शन ऑड लग रहा है। नरपत सिंह और काशी नरेश में से कोई एक है जिसने रामनगर किले का निर्माण कराया है, तो वो है काशी नरेश, ठीक है। काशी नरेश जो है, इन्होंने ही रामनगर किले का निर्माण कराया। जामनगर नहीं, जामनगर तो अंबानी जी का है, रामनगर की बात कर रहे हैं, जामनगर नहीं, गलत मत सुना करो, जामनगर गलत चीज़ है। ओके, ऑप्शन काशी नरेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्या कहता है कि जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मलिक सरवर। मलिक सरवर ने, ये फ़ोन का सर्वर नहीं, मलिक सरवर नाम था, ठीक है। मलिक सरवर ने जौनपुर सल्तनत की स्थापना की थी। जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की है? मलिक सरवर। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, पहले ही स्टार लगा लो। ये क्या कहता है कि लखनऊ का प्रसिद्ध इमाम बाड़ा, 12 इमाम बाड़ा है ना, 12 इमाम बाड़ा, तो ये किस नवाब ने बनवाया था? तो लखनऊ का जो ये इमाम बाड़ा है, ये किस नवाब ने बनाया है, हमारा यही सवाल है। ऑप्शन है आसफुद्दौला, बी अमजद अली शाह, सी वाजिद अली शाह, और डी है सआउद अली खान। बताओ कौन से नवाब है जिसने इमाम बाड़ा बनवाया था? तो वो बनवाया है असफउद्दौला ने। असफउद्दौला ने ये लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया है, ठीक है, याद रखना।
असफुद्दौला ने लखनऊ का प्रसिद्ध इमामबाड़ा बनवाया है। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को यूपी का गांधी, जैसे गांधी तो गुजरात के थे, लेकिन यूपी का गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था बाबा राघव दास को। बाबा राघव दास को यूपी का गांधी जाना जाता था। ठीक है, यूपी के गांधी के नाम से बाबा राघव दास को जाना जाता था। याद रखना, ये यूपी का गांधी पूछा जा सकता है। मदन मोहन मालवीय जी नहीं थे, गोविंद वल्लभ पंत भी नहीं थे, और जयराम दास दौलत राम भी नहीं थे। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, ABC, ये पूरा टोटल गलत है। सिर्फ डी ऑप्शन बाबा राघव दास जो है यही बिल्कुल सही जवाब है। यूपी का गांधी बाबा राघव दास, सिंपल याद रखो। 27 नंबर पे आएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस जिले को कृष्णा की नगरी कहा जाता है? तो कृष्णा की नगरी कहा जाता है, देखो, अयोध्या राम की, मथुरा कृष्ण की, और काशी जो है ये भोलेनाथ की। ठीक है, तो मथुरा जो है ये कृष्ण की कही जाती है, अयोध्या जो है राम जी की, मथुरा जो है ये कृष्ण जी की, और काशी जो है ये भोलेनाथ की। सिंपल याद रखो, ये अच्छा सवाल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कमेंट करके बताया करो आप लोग अगर आंसर आता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28 पे थे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि महोबा किस वीर लोकनायक के लिए प्रसिद्ध है? जो ये महोबा है ये किस लोकनायक के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आल्हा उदल। ये आल्हा उदल ने पृथ्वीराज चौहान तक को हराया है। हाँ, वही पृथ्वीराज चौहान, सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान, जिनका दिल्ली पे कब्जा था, उनको ही हराया है आल्हा उदल ने। परमार राजा के अंदर ये रहते थे, सेनापति थे, परमार राजा के मंत्री वगैरह थे। तो ये आल्हा उदल बहुत वीर थे भाई, 2 भाई थे शायद, ये 2 भाई हैं ये आल्हा उदल। ठीक है, तो ये महोबा के जो वीर नायक हैं आल्हा उदल, यही वीर लोक नायक प्रसिद्ध हैं। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कहता है कि सरयू नदी का पौराणिक संबंध किससे जुड़ा है? भाई सरयू नदी रामायण में आती है। ठीक है, सरयू नदी रामायण में आती है, राम जी के राज्य में ये नदी बहती थी, सरयू नदी। और सरयू नदी नाम किसका है? घाघरा का। अवध वाले क्षेत्र में सरयू बोला जाता है घाघरा को। ठीक है, और रामायण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। 30 क्या कहता है कि कौशाम्बी किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? ये जो कौशाम्बी है ये किस राज्य की राजधानी थी? तो कौशाम्बी जो है ये अयोध्या की राजधानी नहीं थी, अयोध्या खुद राजधानी है कौशल देश की। काशी की भी राजधानी नहीं है, और कंचनपुर की भी राजधानी नहीं है। ये जो वत्स वाला क्षेत्र है ना, वत्स, यहाँ की राजधानी थी कौशाम्बी। याद रखना, वत्स वाले क्षेत्र की राजधानी थी कौशाम्बी। ओके, तो हमने टोटल 30 सवाल कर लिए, 30 सवाल हो गए कंप्लीट। तो आप लोग बताना कितने सही हुए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 30 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक और वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और शेयर करके एक सीट दोस्तों को भी दिला दो यार अपने साथ साथ, क्या पता पोस्टिंग साथ में लग जाए, फिर साथ में स्टेटस लगाना, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। बताना आप लोग वीडियो कैसा लगा, कुछ गलत सलत लगा हो तो बताना। बीच में थोड़ा बहुत अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ वॉइज़ आ जाता तो उसको इग्नोर कर दिया करो, थोड़ा सा घर परिवार है तो हो जाता है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।